चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, दशमलव पर संक्रियाएं सीखी थी। संक्रियाएं हमारी ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, चार ऑपरेशंस होते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सबको ये क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमारा क्या चल रहा था, गुणा और भाग। हम दशमलव का गुणा और भाग सीख रहे थे, सभी बच्चों को याद है ना? यस मैम। दशमलव का गुणा और भाग में हमारा गुणा कंप्लीट हो गया था। गुणा में हमने क्या सीखा था कि कोई दो दशमलव संख्याएं होती हैं, 1.3 और 1.2, दो दशमलव संख्याएं हैं तो उनकी गुणा करते हैं तो क्या आता है, गुणा करके जल्दी से बताओ, 1.3 की 1.2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? पहले जैसे सादी संख्याओं की गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे, उसके बाद हम दशमलव लगाएंगे। तो सभी बच्चे बताएं मुझे, 1.3 की 1.2 से गुणा करके कितना आ रहा है? 1.56। तो देखते हैं बच्चों, पहले हम गुणा करते हैं, 2 की 2 तियां 6, 2 एकम 2, 1 की गुणा करेंगे 13 का 13 आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 156। ठीक है, तो अब देखते हैं दशमलव, दशमलव कहाँ लगाएंगे। यहाँ आपका पहली संख्या में दशमलव एक अंक के बाद है, एक अंक के बाद दशमलव लग रहा है, यहाँ भी आपका एक अंक के बाद है दशमलव, तो आंसर में आपका 1+1, दो अंकों के बाद दशमलव लगेगा, पीछे से अंक गिनते हैं 1 और 2, दो अंकों के बाद आपका दशमलव लग जाएगा, तो बिल्कुल सही 1.56। तो सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, सभी ने अपनी कॉपी पे सॉल्व किया? यस मैम। दिखाएं, कॉपी दिखाएं। राधिका के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप अपना बैक कैमरा दिखाएं, बैक कैमरा करके दिखाएं कॉपी। हम्म हम्म बिल्कुल सही, सभी बच्चे सही कर रहे हैं। तो क्लियर है सभी बच्चों को? बैक कैमरा करके दिखाएं। बेटा सीधी करो कॉपी, कॉपी टेढ़ी हो रही है आपकी। कॉपी पे फोकस करें कैमरे को। थोड़ा नीचे और दिखाएं कॉपी, हाँ, और नीचे थोड़ा, ऊपर का क्वेश्चन दिखा, हाँ। नहीं बेटा आपने जोर सही नहीं करा, 1 6 5 कैसे आया, 1 5 6 आएगा, 6 के नीचे 6 लिखें, 2 और 3 5 होगा, सही करें। रविंद्र कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपने जोड़ सही नहीं करा है, जोड़ सही करें। 1 5 6, बेटा अपना फोन नंबर नहीं दिखाने को कहा है मैंने, गुणा करके दिखाओ। ठीक है, बिल्कुल सही है, आपका सही है, आप इस कैमरे को बंद कर सकते हैं। हाँ दिखाएं, आपकी कॉपी तो साफ दिख नहीं रही है अभी भी। हाँ आपका भी सही है बिल्कुल, धर्मवीर सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। हाँ आपका भी सही है, आपने सही कर ली संख्याएं, 1 5 6 करा, थोड़ा नीचे और दिखाओ, रविंद्र कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, थोड़ा सा नीचे और, हाँ अब सही है, 1.56। गलती समझ में आई, आपने जोड़ सही नहीं किया था। ठीक है, तो ये आपकी गुणा थी। इसके साथ साथ हमने एक तरह की गुणा और देखी थी, कैसे, जैसे 6.25 की गुणा यदि हम 1000 से करें तो बताओ बच्चों कितना आएगा। इस तरह की गुणा के क्वेश्चन मैंने और सॉल्व करवाए थे, तो बताओ कितना आएगा, 6.25 की गुणा यदि हम 1000 से करें तो कितना आएगा? बच्चों क्लास में फोकस करें, राधिका जांगड़ा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा क्लास की तरफ फोकस करें, अपनी कॉपी पे क्वेश्चन सॉल्व करें। है
6250। 6250 बिल्कुल सही। बाकी बच्चे भी बताएं। हाँ, तो क्या करते हैं हम इस तरह के क्वेश्चनों में, आपको मैंने बताया था कि एक के साथ जितने जीरो हो, 10, 100, 1000 ऐसी संख्याएं हो तो उनमें आप जीरो देखो। तो यहाँ कितने जीरो हैं? 3 जीरो। 3 जीरो है तो आप दशमलव के आगे अंत में जीरो लगाओगे तो उससे संख्या के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी संख्या में दशमलव के अंत में आप जीरो लगाओ, उससे उसकी संख्या के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके 3 जीरो हैं तो दशमलव 3 शिफ्ट आगे शिफ्ट कर जाएगा, दशमलव 3 स्थान आगे चला जाएगा। तो यहाँ देखो 1 2 3, तो दशमलव 3 स्थान आगे चला जाएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा? 6250। सभी बच्चों को बताएं, क्लियर हुआ? क्लियर है ना ये? आगे चल सकते हैं? सबको समझ में आया ये? यस मैम। तो एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 93.67 की गुणा 1000 से करनी है। तो बताओ कितना आएगा? 93.67 की गुणा 1000 से करेंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे, पर पहले अपनी कॉपी मुझे दिखाएंगे। सभी बच्चे कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करके, फिर इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। 93.67 की गुणा 1000 से करेंगे तो कितना आएगा? हम्म, हाँ बिल्कुल सही। आपका आंसर बिल्कुल सही है, देख लिया मैंने। बाकी बच्चे दिखाएं अपनी कॉपी। हाँ, आपका भी आंसर बिल्कुल सही। आप भी कैमरा ऑफ कर सकते हो। धर्मवीर सिंह के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। आप भी इसका आंसर पोल में दे दो। बाकी बच्चे दिखाएं अपनी कॉपी। हम्म, बाकी बच्चे बताएं। हम्म, हाँ बिल्कुल सही। आप भी इसका आंसर पोल में दे दो। रविंद्र कुमार के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। आप, हाँ आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। संजय तनवर के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आप भी आंसर पोल में दे दो। हम्म, बाकी बच्चे दिखाएं, अभी आधे ही बच्चों ने आंसर दिया है। बैक कैमरा ऑन करें। हाँ बेटे, दशमलव किधर लगाओगे? गुणा तो सही कर दी, दशमलव बताओ किधर लगेगा? महेश के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा आप दशमलव किधर लगाओगे? बिल्कुल सही। आप भी इसका आंसर पोल में दे दो। पोल में दें सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर पोल में दें। बाकी बच्चे बताएं। हम्म, जल्दी बच्चों, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बाकी बच्चे पोल में आंसर देने में किसी को नहीं आता हो पोल में आंसर देना तो पूछ सकते हो। हम्म, आप दिखाएं अपनी कॉपी।
कैमरा को बैक कैमरा यूज करें। मीनाक्षी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा बैक कैमरा को यूज करो। मीनाक्षी राजपूत के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा बैक कैमरा देखो इस तरीके का, ऊपर आपका एक निशान आ रहा होगा, एक एरो ऐसा, एक एरो ऐसा, बीच में ऐसा। तो इससे आपका कैमरा क्या होगा, आगे की बजाय पीछे वाला कैमरा काम करेगा, तो आपकी कॉपी पे दिख जाएगी, कॉपी पे फोकस हो जाएगा। हम्म सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो आप देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चों। 93.67 की गुणा 1000 से करनी है। तो मैंने आपको बताया था 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो। तो आपका 0.3 अंक आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ तो 2 ही अंक है, तो तीसरा अंक हम जीरो बढ़ा दें। क्यों? क्योंकि दशमलव के अंत में जीरो लगा देने से उसके मान में कोई फर्क नहीं आता। तो आप 1, 2, 3, 3 अंक आगे चला जाएगा। तो अब आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9, 3, 6, 7, 0. जीरो। इसके बाद दशमलव के बाद 0, 0, 0 कुछ भी आएंगे, उससे उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 9, 3, 6, 7, 0, ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, ma'am. ठीक है, आगे चलें। अब हमारा इसके बाद गुणा के बाद क्या चल रहा है, भाग। आगे हमने भाग देखा था, दशमलव का भाग कैसे सीखा था हमने। दशमलव का भाग जैसे 1.6 को 2 से भाग दे रहे थे, तो क्या आ रहा था आपका, पहले बिना दशमलव के भाग देकर देख रहे थे, 16 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा। 0.8. हाँ, 16 को 2 से भाग देंगे 8, तो ये आपका 8 आ गया। अब आपका दशमलव यहाँ पे कितने संख्यों के आगे बाद है, एक संख्या के बाद। तो यहाँ भी आपका एक संख्या के बाद दशमलव आ जाएगा। तो ये कितना हो गया था, 0.8। सभी को समझ में आया था ये? Yes, ma'am. ठीक है। तो इसके बाद हमने इसी तरह की और संख्याएं भी देखी थी। दूसरा हमने उदाहरण क्या देखा था, आपका दूसरा उदाहरण था 193.6 डिवाइडेड बाय 11। इसका आंसर सॉल्व करके बताओ बच्चों कितना आता। 193.6 को 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करके दिखाएं मुझे। बच्चों सभी टाइम से ज्वाइन किया करें। अब 7:20 होने को आ गया है। 193.6 को 11 से भाग देके बचाओ बच्चों, कितना आएगा। सभी बच्चे बताएं। 7.6. हाँ, कॉपी दिखाएं। हाँ बिल्कुल सही, आपने इस तरीके से भाग दिया, ये भी बिल्कुल सही तरीका है। ठीक है। हाँ, आपने एक दशमलव के बाद दशमलव लगा दिया, तो 17.6 बिल्कुल सही, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। बाकी बच्चे दिखाएं अपनी कॉपी। हम्म बिल्कुल सही। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? बताएं, क्लियर है? Yes, ma'am. तो क्या करा हमने, पहले
बिना दशमलव के ही भाग देकर देख लो। 1 9 3 6 को 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11, 19 में से 11 जाएगा तो 8, 3 उतारेंगे 11 सत्ते 77, सर 84 में से 77 जाएगा, कितना बचेगा 6। अगली संख्या 6 उतारेंगे, 11 छक 66, पूरा पूरा कट गया तो ये आपका कितना आया 176। अब दशमलव लगाने की बारी है, तो यहाँ आपका पहले एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। हमेशा पीछे से देखते हैं तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव आ गया। क्लियर है? यस मैम। हाँ, आकाश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा बैक कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएं। हम्म, हाँ बिल्कुल सही। दशमलव कहाँ लगेगा? 17.6। ठीक है, हाँ आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। सभी को क्लियर हुआ ना? यस मैम। हम्म, तो अब एक क्वेश्चन पोल में करें। एक क्वेश्चन का आंसर अब आप पोल में दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है 189.6 को 12 से भाग देंगे तो बताओ बच्चों कितना आएगा। इसे 12 से भाग देंगे तो बचाओ बच्चों कितना आएगा। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें और फिर मुझे अपनी कॉपी दिखाएं, फिर पोल में आंसर देखें। बेटा आप छत पे बैठे लग रहे हो, आपको कुछ दिख रहा है? अब सिर्फ फोन ही तो दिख रहा होगा, अपनी कॉपी पे कैसे लिखोगे? कॉपी पे कर रहे हो साथ साथ सुन हैं? आकाश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप कॉपी पे कर रहे हो साथ साथ? यस मैम। तो ऊपर दिख रहा है कॉपी में अब? बेटा बिल्कुल सही। अब जो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप इसका आंसर पोल में दे दो। बैक कैमरा करके अपनी कॉपी दिखाना। आकाश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा अपनी कॉपी दिखाना बैक कैमरा करके। बेटा भाग देखो सही नहीं करा है। भाग में क्या कर रहे हो? हाँ आपने सही करा है, हाँ बिल्कुल सही। तो जौन सा ऑप्शन है उसका, उसमें आंसर दो। नहीं, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपने भी भाग सही नहीं करा। बच्चों भाग सही करो। हाँ आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप भी इसका आंसर पोल में दे दो। बैक कैमरा करके कॉपी दिखाएं। आकाश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, वैसे ही अपने चेहरे के पास कॉपी लाकर दिखाना। कॉपी दिखाना, कॉपी पे कर रहे हो काम? कॉपी है, कॉपी के साथ साथ सॉल्व करो। कॉपी पे सॉल्व करो साथ साथ। भाग समझ में आया? यस मैम। तो करो, बताओ क्या करा, पहला स्टेप बताओ। मैम हमारा चेक करना। हाँ दिखाएं कॉपी। हाँ बिल्कुल सही है, आप भी इसका आंसर पोल में दे दो। पहला स्टेप बताएं। 12 हाँ 12 से भाग दिया, कितना आया? 12। हाँ 12 1 12, बिल्कुल सही। आगे? आज फिर एक में से 0। हाँ कितना बचा? 6 6। फिर अगली संख्या क्या उतारी? 9 हाँ, तो अब 12 का पहाड़ा बताओ। 12 पंजे 60। बिल्कुल सही, गुड। 12 पंजे 60, कितना बचा? 6 में से 0 फिर 9
हाँ 9 बचा, बिल्कुल सही। अगली संख्या कौन सी उतारी? 6। हाँ, तो 12 का पहाड़ा पढ़ो। 12 अट्ठे 96। बिल्कुल सही, गुड। 12 फिर मैम अट्ठे, जीरो शेष आ गया। हाँ 0 शेषफल आ गया, बिल्कुल सही। तो ये आपका कितना आ गया? 158। अब दशमलव बताओ कहाँ लगाओगे? दशमलव कितने अंकों बाद लगाना है बताओ? हम्म, दशमलव कहाँ लगाएंगे? अच्छा, ऑप्शन देख के बताओ, ऑप्शन से समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। मैं 15 के बाद। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? हाँ, दशमलव आपका 15 के बाद लगेगा, ऑप्शन में दिख रहा है 15 8। 15.8 है ना? आपका ऑप्शन पहला ही है, दिख रहा है ना? यस मैम। हाँ, तो बिल्कुल सही। अब आप इस पोल में आंसर देना जानते हो? नो मैम। पोल में आंसर देखो कैसे देंगे आप, पोल में आंसर देना देखो, सीखो। तो आपको ए ऑप्शन देना है पोल में। तो पहले आप अपनी इस फोन में देखो, नीचे को 3 डॉट दिख रहे हैं, नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं, नीचे देखो। अच्छा, एक हाथ बना आ रहा है, हाथ बना दिख रहा है नीचे, फोन की स्क्रीन पे एक हाथ बना आ रहा होगा, दिख रहा है? बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी दें पोल में आंसर, अभी काफी बच्चों के आंसर रह गए हैं। बाकी बच्चे भी बताएं, किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो। हम्म, पवन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा बताओ आपका आंसर इतना अलग क्यों आ रहा है? ये तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। हम्म, आप माइक ऑन करके बता सकते हो। पवन जिट्टू के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है बेटा। हाँ, बाकी बच्चे सही है। पवन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, ये तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपने कैसे सॉल्व किया? बढ़िया। अब आप क्या है आपका, एक सेकेंड बच्चों। आकाश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, एक बार मेरी स्क्रीन देखो, फोन की स्क्रीन आपकी ऐसी दिख रही होगी, दिख रही है आपकी फोन की स्क्रीन ऐसी? बताओ। नो मैम। ऐसी तो फोन दिख रहा होगा इस समय। सबसे नीचे वाली रो में देखो, नीचे वाली रो के बटन देखो, पहला आपका लाल बटन से वो दिख रहा है फोन का निशान, फिर वीडियो, फिर माइक, फिर हाथ का निशान, और पास में 3 डॉट दिख रहे हैं। दिखे 3 डॉट? मैम नहीं। क्या बच्चे 3 डॉट दिखे? ये देखो, ये हाथ के पास ये 3 डॉट नहीं दिख रहे? हम्म, बताएं, दिखे? चलिए, आप क्लास के बाद रुक के मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं क्लास के बाद आपको बता दूंगी कैसे पोल में आंसर देना है, ठीक है? अभी चलिए, सभी को वो कर रहे हैं, क्लास के बाद मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आपको इसमें आंसर देना होता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, अपने ही क्वेश्चन पे देखते हैं। सभी बच्चों ने दिया आंसर, तो अब यस मैम। आंसर चेक करते हैं क्या आएगा। तो आपका बिल्कुल सही, 158 आया भाग देकर। आप देखिए, यहाँ पर एक अंक के बाद आपका दशमलव आ रहा है, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव आएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सभी बच्चों को समझ में आया ये?
यस मैम। तो अब आगे चलते हैं, अब भाग का एक अलग तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। यदि अब तक आपने देखा जिसमें नीचे संख्या में आपका दशमलव नहीं था, आपने इसी तरीके की तो संख्या देखी थी जिनमें आपका नीचे दशमलव नहीं था, यहाँ भी आपका नीचे दशमलव नहीं है, ठीक है। अब ऐसी संख्याएं देखते हैं जिसमें नीचे हर में भी आपका क्या हो, दशमलव हो, तो उनका देखते हैं। जैसे आपका 2.5 को 0.5 से भाग देना है, तो बताओ बच्चों कितना आएगा। इस तरीके का यदि हमें भाग देना हो तो हम कैसे क्या करेंगे, बताएं बताएं। देखो यहाँ भी दशमलव एक संख्या के बाद है, यहाँ भी दशमलव एक संख्या के बाद है, तो दोनों में एक एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद और नीचे भी एक अंक के बाद। तो हमें पहले दोनों के दशमलव के बाद के अंक बराबर करने होंगे, ठीक है। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। कृपाल के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अज्जू के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपका आंसर सही नहीं है। तो अभी ध्यान से समझो पहले सभी बच्चे, कितना आएगा। हाँ, अब सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। दोनों का एक एक अंक के बाद दशमलव है, तो हमें दोनों के दशमलव के बाद के अंक समान करने होंगे। जब अंक समान हो जाएंगे तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो दशमलव से दशमलव कब कटेगा, जब दोनों दशमलव के बाद के अंक समान होंगे। समान का मतलब एक अंक की संख्या ऊपर है तो एक अंक की संख्या नीचे होनी चाहिए। तो ये आपका कितना रह गया, 25/5। 25 को 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 5। बताओ सबको समझ में आया। यस मैम। यस मैम। एक और क्वेश्चन देखें। जैसे आपका क्या है, 3.2 को 0.48 से भाग दें, तो बताओ बच्चों कितना आएगा। 4। हाँ, बिल्कुल सही। तो दोनों के बाद क्या है, एक एक अंक है, दोनों के बाद सिर्फ एक एक अंक है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 32/8। 32/8 कितना हो जाएगा, 4। समझ में आया, यस मैम। क्लियर हुआ ना। तो आगे इसी तरीके के क्वेश्चन और देखते हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं 4 को, दोबारा समझाना। हाँ ठीक है, अभी देखिए, तो चलिए दोबारा पहले यहीं पे ही देखते हैं। तो देखो बच्चों, पहले आपने इस तरीके के क्वेश्चन देखे थे जिनमें हर में आपके दशमलव नहीं था, हर में दशमलव। अब बच्चों पहले मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, सभी अपना माइक बंद रखेंगे। तो यहाँ पे पहले हमने वो संख्याओं का भाग देखा था जिनमें आपका दशमलव हर में नहीं था। जैसे इस तरह की संख्याएं थी जिनमें हर में आपका दशमलव नहीं आता था। अब हम अलग तरह की संख्याएं देखेंगे, उनका भाग जिनमें हर में भी दशमलव आता हो और अंश में भी दशमलव आता हो। जैसे पहला आपका क्वेश्चन है, 2.5 को भाग देना है 0.5 से। 2.5 को भाग देना है 0.5 से, तो क्या करेंगे, दोनों का दशमलव के बाद देखेंगे कितने अंक है। दशमलव के बाद हमें देखने हैं कितने अंक है, दोनों के दशमलव के बाद एक एक अंक है। यहाँ भी देखो एक अंक है और यहाँ भी एक अंक है। जब दोनों के दशमलव के बाद एक एक अंक है तो दशमलव एक से दशमलव कट जाता है। दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो ये आपका कितना बचेगा, 25/5। 0.5 या 5 बात एक है ना। 0.5 का हो, 5 का हो, बात एक है। तो ये आपका 25/5 बचा। 25 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5, है ना। यस मैम। ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था, 3.2। 3.2 को 0.8 से भाग देंगे, दोनों के दशमलव के बाद एक एक अंक है, तो दशमलव से दशमलव क्या हुआ, कट गया। दशमलव से दशमलव कट गया तो ये आपका कितना आ गया, 32/8। 32/8 आया। 32 को 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। 32 को 8 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4। तो आपका क्या आ गया, 4। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं 4.16। 4.16 को 0.8 से भाग देंगे तो बताओ बच्चों कितना आएगा। पहले क्या देखना होता है हमें, सबसे पहले बताओ,
इब्दे ना काटे कपड़ा 4 सबसे पहले क्या देखेंगे हम? 0 8 बताएं बच्चों। पहले मैंने बताया ये देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं और दोनों के अंकों को समान करना है। नहीं बेटा, आपकी बार आपका सही नहीं है। कृपाल के नाम से जिस बच्चे ने आंसर दिया बिल्कुल नहीं। महेश के नाम से जिस बच्चे ने आंसर दिया है वो भी बिल्कुल सही नहीं है, वो भी नहीं। तो पहले आपको मैंने बताया है कि दशमलव के बाद समान अंक करने हैं। तो यहाँ आपके कितने हैं? 2 अंक हैं और यहाँ केवल 1 अंक है। तो मैंने बताया दशमलव के बाद 0 लगा देने से उसका मान नहीं बदलता है। दशमलव के अंत में 0 लगा देने से उसका मान बदलता है क्या? अभी तो तक मैम किसी का आंसर सही नहीं आया है। तो दशमलव के बाद अंत में हम 0 लगा देंगे तो उससे उसका मान नहीं बदलेगा। अब दोनों के दशमलव के बाद 2-2 अंक हैं। सबको समझ में आ रहा है? दशमलव के बाद 2-2 अंक हैं दोनों में। तो अभी तक किसी बच्चे का सही नहीं आया। तो दशमलव के बाद 2-2 अंक है तो दशमलव से दशमलव अब कट जाएगा। दशमलव से दशमलव कट गया तो अब आपका संख्या क्या हो गई? ऊपर हो गई 416 और नीचे कितनी हो गई? 80। 80 से पहले का 0 कोई मायने नहीं रखता, 80 हो गई। बताओ, क्लियर है? यस यस मैम अब 416 को 80 से भाग दो। 416 को 80 से भाग दो। बताओ बच्चों कितना आएगा? 80 पंजे 400, कितना बचेगा? 16। फिर दशमलव लगाओ, 0। 5 2 80 दूनी 160, पूरा पूरा कट गया तो क्या आया? 5.20। तो अज्जू के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है बेटा, आपका आंसर बिल्कुल सही है, 5.20। और हाँ, कृपाल के नाम से जिस बच्चे ने आंसर दिया था, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। आपने तो स्टार्टिंग में ही सही आंसर दे दिया था, बिल्कुल सही। मुझे लगा था नहीं होगा, पर यही है 5.2। ठीक है, 5.2 क्लियर है? यस मैम सभी बच्चों को समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? यस मैम क्या करना है? दशमलव के बाद की संख्याओं को बराबर करना है। ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक तक लाओ। ठीक है, तो ताकि दशमलव से दशमलव कट जाए। जब दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो उसके बाद आप उसे सॉल्व कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछूं? यस मैम तो बताओ, 72 को भाग देंगे 0.36 से तो कितना आएगा? इसे कैसे सॉल्व करोगे? ऊपर संख्या है, नीचे दशमलव है, अब क्या करोगे? हम्म, मैंने बताया है कि दशमलव के बाद का 0 कोई नहीं मायने रखता है। आप जैसे वहां कर रहे थे 93760 दशमलव 00, तो दशमलव 00 आप लिखो या ना लिखो, मान इसका कितना होगा? 93760, यही तो था। तो इसका मतलब दशमलव के बाद 00 लिखो तो उससे लिख सकते हैं। यस ये मैम क्लियर हुआ था? दशमलव के बाद 00 की वैल्यू कुछ नहीं होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बताओ, इसे क्या लिख सकते हो? नहीं बच्चे, 2 तो नहीं आएगा। 36 दूनी 72 होता है। 0.36 की 2 से थोड़ी गुणा करेंगे तो 72 आएगा। ये नीचे तो दशमलव है। हाँ, आने लगे आंसर। कृपाल के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बिल्कुल सही। तो क्या करेंगे? 72.00 लिख सकते हैं। 72 का मतलब 72.00, नीचे 0.36। तो दोनों के अब आपके क्या हो गए? दशमलव के बाद 2 अंक हो गए। दशमलव के बाद कितने अंक हो गए? 2 अंक, है ना? दशमलव के बाद दोनों के 2-2 अंक आ गए। अब बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो अब आपका कितना आ गया? 7200/36।
7200 को 36 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 200। 200 तो आंसर सही क्या होगा? 200। पवन जट्टू के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा 480 कैसे आया? बाकी सब बच्चे बताएं, सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बताओ। No, ma'am. ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसी तरह के क्वेश्चन करने हैं। Yes, ma'am. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। वो बोल रहा करके मैं बच्चों माइक तभी खोलें जब मुझसे कुछ पूछना हो। समझ ना वो तेरा निकलता रहो सारा ना इसका बताएं कितना आएगा? दे लिए कई देर 7.80 को 0.12 से भाग देना है। 7.80 को 0.12 से भाग देके बताओ कितना आएगा? 780 बटा इसका मैं आने लगे आंसर, बिल्कुल सही आ रहे हैं। बाकी सब बच्चे भी बताएं। सबको समझ में आ रहा है ना? क्या Yes, कर रहे ma'am. हैं? 2 अंक हैं आपके, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक। यहाँ भी 2 आपके दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 780 बटा 12। 780 बटा 12 करें, 12 छक 72, 78 में से 72 माइनस करेंगे 6, 0 उतारेंगे, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, पूरा पूरा कट गया तो आंसर कितना आ गया आपका? 65। आंसर क्या आ गया? 65। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. Ma'am. बताओ किसी को भी कोई डाउट हो तो। No, ma'am. No, ma'am. एक क्वेश्चन पोल में पूछे आप, Yes, Yes, ma'am. ma'am. इसका क्या नोट करना है बच्चे? पिछला वाला Yes, ma'am. नोट करो, Okay. पहले नोट कर लो। मैम कर लिया। सभी मैम बच्चे कर नोट ली। करें। कर लिया बच्चों नोट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन पोल में आंसर दो। 8.64 को भाग देना है 0.24 से। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे, पर पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। कॉपी में सॉल्व करके मुझे दिखाएं पहले, उसके बाद इसका आंसर पोल में दें। अड़तालीस। भाग 0.44 36.6। नहीं, दिखाएं पहले भाग देके कैसे कर रहे हैं, बताएं। आकाश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बताएं सबसे पहला स्टेप क्या करा? 24 दूनी 48। हाँ, बताएं सबसे पहले क्या करा? आठ 4 गया। छः काटना चाहिए रात ले बता 7 में 4 गया। 16 में 8। बिल्कुल सही। महेश के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही है। पोल में इसका आंसर दे दो। 24।
मैम हमारा आंसर सही है। दिखाएं बेटा, थोड़ा फोकस करें और कैमरे को। हाँ, आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। आप भी इसका आंसर पोल में दे दो। कैमरे में देख रहा दिखा ऊपर का दिखा। दिखाते रहो, पूरे कापी दिखाऊंगा। किया आपने? आकाश कुमार के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा बताएं। बताना पड़ा, स्टूडेंट है। 24। पहला स्टेप बताएं, पहला स्टेप क्या किया? मैम नीचे सही है, कैमरा में आ रहा। सबसे पहले क्या किया? 24 दूनी 48। हाँ, 24 दूनी 48। 24 दूनी 48, 24 दिया 8। 24 को पाड़ी ना आवे, जो इतनी बड़ी बड़ी आवे। चेक करना मैडम का मैम बिल्कुल सही, आपका भी बिल्कुल सही है। हाँ, कर दिया, सही है वो सर ये का ला गया। मैम। हाँ, 24 का पाड़ा ही ना आता। 24 का पहाड़ा नहीं आता, दो का पहाड़ा आता है, 2 से भाग दे दो दोनों संख्याओं को। 2 का तो आता होगा, 2 से भाग दे दो। 24 या 72। हम्म 8 6। सबसे पहले क्या करा आपने? सबसे पहले दशमलव से दशमलव काटा। दोनों का दशमलव के बाद दो दो अंक है ना? दोनों ही संख्याओं में दशमलव के बाद दो दो अंक हैं, तो दशमलव से दशमलव काट दोगे? बताओ, दशमलव से दशमलव काटेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? 864/24। 72। हाँ, हाँ, 24 थी ना, 72, बिल्कुल सही। हाँ, सभी बच्चे, यदि 24 का पहाड़ा नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, 2 का पहाड़ा तो आता है। 2 से कट रही है दोनों संख्याएं, 2 से काट दो। 2 से काटो, 2 से नीचे भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 4 यहाँ पे बताओ, 2 से भाग दो, 2 चौक 16 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। कितना आ गया? 432। 32। अब फिर 2 से भाग दो इसी तरह। 2 से भाग दो, बताओ अब कितना आएगा? 432। 432 को 2 से भाग दो। 2 से भाग, हम्म 2 दूनी 4, 2 2 तिया 6, 2 दूनी 432 हाँ, 232। नहीं, फिर से भाग दो। 2 से भाग देना है 432 को। देख पर एन दे 216 मैम। हाँ, बिल्कुल सही, 216। कितना आ रहा है? 216। 2 से भाग दिया, ऊपर आ गया आपका 216 और 2 छक 12। नीचे कितना आ गया? 6। 6। ठीक है, अब 6 का पहाड़ा यस आता है तो मैम। बहुत अच्छी बात है। 6 का पहाड़ा आता है, यस मैम। 6 से भाग दे दो। 6 से हाँ, बिल्कुल सही। 6 तिया 18, 6 छक 36, तो कितना आ गया? 36। तो आपका ऑप्शन 36। कौन सा सही होगा? डी। बताओ बच्चों, क्लियर है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। डी। यहाँ पे दशमलव आपका किसी में नहीं आएगा, क्योंकि दशमलव से दशमलव आपने पहले ही काट दिया, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दोनों ऊपर भी 2 अंक हैं, नीचे भी 2 अंक हैं, दशमलव से दशमलव कट गया। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस यस मैम। मैम। दशमलव से दशमलव कट गया, आंसर कितना आया आपका? 36, ऑप्शन डी। तो किसी भी बच्चे को बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी भी। नो मैम। सबको समझ में आया? मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दूं मैं।
यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन जरा जल्दी से बताएं। कितना होगा? 80/1.6। 80/1.6। अस्सी को 16 से भाग। आने लगे आंसर और बच्चों। पंजे। रविंद्र के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपका आंसर अभी सही नहीं है। हाँ, अज्जू के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपका आंसर बिल्कुल सही है। हाँ, अब आपका आंसर सही आ गया। आप सभी बच्चे, संजय तनवर के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपका आंसर अभी सही नहीं है। हाँ, आप सही आंसर आया। क्लियर हुआ कि गलती कहाँ कर रहे हो? तब आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले दशमलव की बाद के अंक बराबर करो, तो ऊपर 80 है। 80 का मतलब हम क्या कर सकते हैं? 80.0। 80.0 हमने क्यों लिखा? ताकि दशमलव के बाद दोनों ऊपर नीचे एक एक अंक हो। ये हमने 80.0 क्यों लिखा? ताकि दशमलव के बाद दोनों में एक एक अंक दिखें। अब हम क्या कर सकते हैं? दशमलव से दशमलव काट सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 800/16। 800/16। अब आपको 800 को 16 से भाग देना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 200। तो ये आपका हो गया 200/4। 200 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। 50। 50। क्लियर है सभी बच्चों को? यस Yes, मैम। ma'am. बताएं, सबको इस तरह की संख्या भाग देना आया? जहां यस मैम। जहां नीचे दशमलव ना हो उस तरह का, जहां ऊपर दशमलव ना हो उस तरह के क्वेश्चन, और जहां ऊपर और नीचे दोनों दशमलव हो उस तरह का कैसे भाग देना है। क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक क्वेश्चन और मैं पूछूं? एक क्वेश्चन यदि बताओ, 32 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 32 को 100 से भाग। ये यदि आप बता सको तो बच्चों, मैंने आपको बताया था जब भिन्न को हम दशमलव में बदलते हैं तब मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन करा चुकी हूँ। याद करें, भिन्न को दशमलव में बदलना हमने सिखाया था। हाँ, बिल्कुल सही। दशमलव को भिन्न में, फिर भिन्न को दशमलव में। तो ये एक तरह की क्या है? आपकी भिन्न है। 32/100 इसे दशमलव में बदलें। सभी बच्चे बताएं। हाँ, सभी को समझ में आ रहा है? तो ये भी भाग है। 0, 1, 3, 2. पर इसमें क्या होगा? नीचे 2 जीरो हैं, नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर आपका उतने ही अंकों के बाद दशमलव आ जाता है। तो ये कितना आ गया? 0.32। क्लियर यस हुआ? मैम। सभी बच्चे अपनी कॉपी में साथ साथ लिख रहे हैं ना? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, कॉपी में बच्चों इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि इसकी आपकी अवधि की वर्कबुक में एक्सरसाइज नहीं दे रखी है। आपकी गुणा और भाग की एक्सरसाइज अवंती में नहीं दे रखी है। तो जो क्वेश्चन मैं क्लास में करा रही हूँ, आप वही घर पे एक बार रिवाइज करोगे। सभी बच्चे समझे? Yes, ma'am. ठीक है। तो इसी तरीके के एक क्वेश्चन और लो। जैसे आपको कह दिया जाए 650 को 1010 से भाग देना है तो कितना आ जाएगा? 65. हाँ, बिल्कुल सही। तो यहाँ तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि 0 से 0 कट रहा है तो 65 आ रहा है। दूसरा तरीका क्या समझ लो? 65। नीचे एक जीरो है, नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद आपका दशमलव आ जाएगा। तो एक अंक के बाद दशमलव आ गया तो 65.0 या 65 बात एक ही है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो इस तरीके से आपको भाग देना है। आपका दशमलव इस तरीके से आपके भाग का बात हुई। तो एक आध क्वेश्चन का तो मैं और करा देती हूँ। Ma'am.
24.8 को 0.04 से भाग दो तो बताओ कितना आएगा। 24.8 को 0.04 से भाग देंगे तो बताएं कितना आएगा। बच्चों जो मैसेज कर रहे हो ना वो भी आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं। आपको 2 मिनट में, ये नहीं कि पता है 8 बजे आपकी क्लास खत्म होगी, पर नींद इतनी इंपॉर्टेंट है तो सो जाएं। मैम 620। कितना आया? 620। तो देखते हैं एक बार। पहले आप देखिए दशमलव के बाद के अंक बराबर करें। तो यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो हम क्या करेंगे, एक शून्य बढ़ा 620। देंगे ताकि दशमलव के अंत में शून्य बढ़ा देने से उसका मान नहीं बदलता है। फिर आपका ये हो गया 24.80 बटा 0.04। दोनों के दशमलव के बाद 2-2 अंक हैं तो हम दशमलव से दशमलव काट सकते हैं। तो ये आपका कितना आ गया, 2480 बटा 4। 4 से भाग देंगे तो बताओ कितना आएगा। 2480 को 4 से भाग दो, 4 6 24, पूरा पूरा कट गया। अगली संख्या 8 उतारेंगे, 4 दूनी 8, फिर 0 उतारेंगे 0, 4 0 की 0 से गुणा करेंगे, पूरा कट गया। कितना आया आपका? 620। क्लियर है सभी बच्चों को ना? यस मैम। मैम ये क्वेश्चन कॉल में पूछ लो। पोल में बच्चों, पोल में मैंने पूछा आपसे, ठीक है। पोल में अभी आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछे थे ना, ये इस तरीके को क्वेश्चन। क्या मैम फिर पूछ लो। फिर पूछ लूं? पोल के Yes. क्वेश्चन मतलब इस तरीके के आप चलो पोल में ही देना चाह रहे हो, वरना ठीक है बच्चों। पोल के क्वेश्चन चलो मैं नेक्स्ट रन पे आपसे पूछ लूंगी, ठीक है। ओके मैम। तो आज के लिए बच्चों फिर हम इतना ही रख रहे हैं। भाग, यस मैम। दशमलव का भाग, ठीक है। दशमलव का भाग सीखा आज हमने। अब आपके अवंती की वर्कबुक में नहीं है, तो जो क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं उसे ही आप रिवाइज करोगे घर पे, ठीक है ओके मैम। ओके मैम। कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो। मैम